आपको ललन सिंह की पार्टी की दिखा देते हैं। ये ललन सिंह की मटन पार्टी की तस्वीरें हैं जो दूसरा मुद्दा, चुनावी मुद्दा या ये कहें कि बहस का मुद्दा, वार पलटवार का मुद्दा बना हुआ है लगातार। बिहार में जो तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई, हुआ क्या है, ललन सिंह ने पार्टी किस उपलक्ष्य में दी, किस चीज की पार्टी दी, चलिए पूरी डिटेल आपको दे देते हैं। दरअसल ललन सिंह की मटन पार्टी पर घमासान मचा है। जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने मटन पार्टी दे दी। सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में मटन पार्टी देने पर घिर गए ललन सिंह। पार्टी में शाकाहारी भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। खुद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मंच से ऐलान किया था कि आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था है, बढ़िया भोजन है, सावन वाला भोजन भी है, सावन महीना नहीं मानते हैं उनके लिए भी भोजन है। ये ललन सिंह ने खुद कहा था। आपको सुनवा भी देते हैं ललन सिंह ने कैसे ये कहा था कि ये दरअसल जेडीयू की पार्टी थी और उसमें कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित करके क्या कहा था, सुनिए पहले। हो, बढ़िया भोजन हो, सावन के भी इंतजाम हो, सावन वाला भोजन के भी हो, आज ये सावन नहीं मनावा हो करो है। तो देख रहे हैं, वो तो हल्के अंदाज में कह रहे हैं कि जो सावन महीना नहीं मानते हैं उनके लिए भी भोजन है, जो सावन का महीना मानते हैं उनके लिए भी भोजन है। लेकिन अब इसको लेकर सियासत का नया एंगल हो गया है, क्योंकि रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट देख लीजिए। ये देखिए, रोहिणी आचार्य लालू यादव की सुपुत्री जो सिंगापुर में रहती हैं, वो ये ट्वीट कर रही है और कह रही है कि कथनी करनी में अंतर इनके ये है, जहरीले मंत्र फूकने वाले, ये धर्म का मर्म छिपाते हैं, अपना थूका ही चाटते हैं और असल में ये दोहरे चरित्र वाले हैं। इस तरह का ट्वीट आया है। डोंग रच रच ढकोसले फैला, दूसरों के खान पान में खोट निकालने वाले कपटी और बड़े धूर्त हैं, ये कान फूकने वाले। ये रोहिणी आचार्य का लंबा चौड़ा एक पोस्ट जिसके जरिए इस मटन पार्टी को टारगेट किया गया है। वहीं इस पर हम नेता जो कह रहे हैं, श्याम चरण सिंह प्रदेश महासचिव है, कह रहे हैं कि ट्विटर से राजनीति नहीं होती, पहले वो बिहार तो आ जाएं। सुनिए जरा। सिंगापुर में बैठकर बिहार की राजनीति करती है, ट्विटर से राजनीति नहीं होती। सवाल है कि जिस घटना की वो तुलना कर रहे हैं, क्या कल की पार्टी जो हुई उसमें ललन सिंह जी आयोजक थे? सबसे पहला सवाल। और दूसरी बात कि भाई वो भीड़ की भोज थी और भीड़ की भोज में शाकाहारी भोजन भी था, मांसाहारी भोजन भी था, कई धर्मों के लोग वहां पर जुटे हुए थे। तो आयोजक ने अपने हिसाब से वो तैयारी की थी। और रोहिणी आचार्य जी, कुछ काम करिए, ऐसी चीजों पर केवल ट्वीट खेलने से फिर से चुनाव हारने का ही आपको लगता है कि मन है। तो श्याम शरण तो उनको जवाब दे रहे हैं, लेकिन लगता है कि रोहिणी आचार्य वो तस्वीरें भूल गई जो नवरात्र के महीने में सामने आई थी। हम उनको दिखाते हैं, उनको याद दिलाते हैं ये तस्वीरें की। नवरात्र में मछली खाने का ये वीडियो जमकर वायरल हुआ था, तब भी खूब राजनीति हालांकि हुई थी, लेकिन तब तेजस्वी यादव की ये तस्वीर वायरल हुई थी। उनके साथ वीआईपी वाले भी बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं, और दोनों बैठकर मछली खा रहे हैं। ये वीडियो जमकर वायरल हुआ था। इसको लेकर अब कैसे जवाब आ रहा है मृत्युंजय तिवारी का और कैसे सपा प्रवक्ता भी बचाव में उतर गए हैं, मनोज काका, दोनों को सुनिए। दूसरे के खान पान पर तो बहुत नज़र रखते हैं, सवाल खड़े करते हैं। यही इनका दोहरा चरित्र है। ये ढोंगी लोग, पाखंडी लोग हैं। ये पर्दे के पीछे कुछ करते हैं, जनता को दिखाने के लिए कुछ करते हैं, तो एक्सपोज हो गए। ये बताएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मटन पार्टी, आपके कैबिनेट में माननीय मंत्री हैं जेडीयू कोटे से, वो सावन महीने में मटन पार्टी कर रहे थे, इसे किस धर्म से जोड़ा जाए और क्या कहा जाए? अब मटन पर सबसे ज्यादा इस देश में मटन और मुजफ्फर पर सबसे ज्यादा अगर किसी को ज्ञान है और ज्ञानवर्धन तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को है। अब वो अपने इलाके के सांसद से पूछें कि सावन में मटन खाना वाजिब है कि नहीं, तब सनातन का संरक्षण हो रहा है कि सनातन का विकास हो रहा है। जरा तस्वीर आपको ललन सिंह की पार्टी की दिखा देते हैं। ये ललन सिंह की मटन पार्टी की तस्वीरें हैं जो दूसरा मुद्दा, चुनावी मुद्दा या ये कहें कि बहस का मुद्दा, वार पलटवार का मुद्दा बना हुआ है लगातार। बिहार में जो तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई, हुआ क्या है, ललन सिंह ने पार्टी किस उपलक्ष्य में दी, किस चीज की पार्टी दी, चलिए पूरी डिटेल आपको दे देते हैं। दरअसल ललन सिंह की मटन पार्टी पर घमासान मचा है। जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने मटन पार्टी दे दी। सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में मटन पार्टी देने पर घिर गए ललन सिंह। पार्टी में शाकाहारी भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। खुद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मंच से ऐलान किया था कि आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था है, बढ़िया भोजन है, सावन वाला भोजन भी है, सावन महीना नहीं मानते हैं उनके लिए भी भोजन है। ये ललन सिंह ने खुद कहा था। आपको सुनवा भी देते हैं ललन सिंह ने कैसे ये कहा था कि ये दरअसल जेडीयू की पार्टी थी और उसमें कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित करके क्या कहा था, सुनिए पहले। हो, बढ़िया भोजन हो, सावन के भी इंतजाम हो,
सावन वाला भोजन के भी हो, आज ये सावन नहीं मनावा है ओकरो है। तो देख रहे हैं, वो तो हल्के अंदाज में कह रहे हैं कि जो सावन महीना नहीं मानते हैं उनके लिए भी भोजन है, जो सावन का महीना मानते हैं उनके लिए भी भोजन है। लेकिन अब इसको लेकर सियासत का नया एंगल हो गया है, क्योंकि रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट देख लीजिए। ये देखिए, रोहिणी आचार्य लालू यादव की सुपुत्री जो सिंगापुर में रहती हैं, वो ये ट्वीट कर रही है और कह रही है कि कथनी करनी में अंतर इनके ये है, जहरीले मंत्र फूकने वाले, ये धर्म का मर्म छिपाते हैं, अपना थूका ही चाटते हैं और असल में ये दोहरे चरित्र वाले हैं। इस तरह का ट्वीट आया है। ढोंग रच रच ढकोसले फैला, दूसरों के खान पान में खोट निकालने वाले, कपटी और बड़े धूर्त हैं, ये कान फूकने वाले। ये रोहिणी आचार्य का लंबा चौड़ा एक पोस्ट जिसके जरिए इस मटन पार्टी को टारगेट किया गया है। वहीं इस पर हम नेता जो कह रहे हैं, श्याम चरण सिंह प्रदेश महासचिव कह रहे हैं कि ट्विटर से राजनीति नहीं होती, पहले वो बिहार तो आ जाएं। सुनिए जरा। सिंगापुर में बैठकर बिहार की राजनीति करती है, ट्विटर से राजनीति नहीं होती। सवाल है कि जिस घटना की वो तुलना कर रहे हैं, क्या कल की पार्टी जो हुई उसमें ललन सिंह जी आयोजक थे? सबसे पहला सवाल। और दूसरी बात कि भाई वो भीड़ की भोज थी और भीड़ की भोज में शाकाहारी भोजन भी था, मांसाहारी भोजन भी था, कई धर्मों के लोग वहां पर जुटे हुए थे। तो आयोजक ने अपने हिसाब से वो तैयारी की थी। और रोहिणी आचार्य जी, कुछ काम करिए, ऐसी चीजों पर केवल ट्वीट खेलने से फिर से चुनाव हारने का ही आपको लगता है कि मन है। तो श्याम शरण तो उनको जवाब दे रहे हैं, लेकिन लगता है कि रोहिणी आचार्य वो तस्वीरें भूल गई जो नवरात्र के महीने में सामने आई थी। हम उनको दिखाते हैं, उनको याद दिलाते हैं ये तस्वीरें की। नवरात्र में मछली खाने का ये वीडियो जमकर वायरल हुआ था, तब भी खूब राजनीति हालांकि हुई थी, लेकिन तब तेजस्वी यादव की ये तस्वीर वायरल हुई थी। उनके साथ वीआईपी वाले भी बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं, और दोनों बैठकर मछली खा रहे हैं। ये वीडियो जमकर वायरल हुआ था। इसको लेकर अब कैसे जवाब आ रहा है मृत्युंजय तिवारी का, और कैसे सपा प्रवक्ता भी बचाव में उतर गए हैं, मनोज काका, दोनों को सुनिए। दूसरे के खान पान पर तो बहुत नज़र रखते हैं, सवाल खड़े करते हैं। यही इनका दोहरा चरित्र है। ये ढोंगी लोग, पाखंडी लोग हैं। ये पर्दे के पीछे कुछ करते हैं, जनता को दिखाने के लिए कुछ करते हैं, तो एक्सपोज हो गए। ये बताएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मटन पार्टी, आपके कैबिनेट में माननीय मंत्री हैं जेडीयू कोटे से, वो सावन महीने में मटन पार्टी कर रहे थे, इसे किस धर्म से जोड़ा जाए और क्या कहा जाए? अब मटन पर सबसे ज्यादा इस देश में मटन और मुजहा पर सबसे ज्यादा अगर किसी को ज्ञान है और ज्ञानवर्धन तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को है। अब वो अपने इलाके के सांसद से पूछे कि सावन में मटन खाना वाजिब है कि नहीं, तब सनातन का संरक्षण हो रहा है कि सनातन का विकास हो रहा है। जरा तस्वीर आपको ललन सिंह की पार्टी की दिखा देते हैं। ये ललन सिंह की मटन पार्टी की तस्वीरें हैं, जो दूसरा मुद्दा, चुनावी मुद्दा या ये कहें कि बहस का मुद्दा, वार पलटवार का मुद्दा बना हुआ है लगातार बिहार में। जो तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई, हुआ क्या है, ललन सिंह ने पार्टी किस उपलक्ष्य में दी, किस चीज की पार्टी दी, चलिए पूरी डिटेल आपको दे देते हैं। दरअसल ललन सिंह की मटन पार्टी पर घमासान मचा है। जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने मटन पार्टी दे दी। सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में मटन पार्टी देने पर घिर गए ललन सिंह। पार्टी में शाकाहारी भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। खुद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मंच से ऐलान किया था कि आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था है, बढ़िया भोजन है, सावन वाला भोजन भी है, सावन महीना नहीं मानते हैं उनके लिए भी भोजन है। ये ललन सिंह ने खुद कहा था। आपको सुनवा भी देते हैं ललन सिंह ने कैसे ये कहा था कि ये दरअसल जेडीयू की पार्टी थी और उसमें कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित करके क्या कहा था, सुनिए पहले। हो, बढ़िया भोजन हो, सावन के भी इंतजाम हो, सावन वाला भोजन के भी हो, आज ये सावन नहीं मनावा है ओकरो है। तो देख रहे हैं, वो तो हल्के अंदाज में कह रहे हैं कि जो सावन महीना नहीं मानते हैं उनके लिए भी भोजन है, जो सावन का महीना मानते हैं उनके लिए भी भोजन है। लेकिन अब इसको लेकर सियासत का नया एंगल हो गया है, क्योंकि रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट देख लीजिए। ये देखिए, रोहिणी आचार्य लालू यादव की सुपुत्री जो सिंगापुर में रहती हैं, वो ये ट्वीट कर रही है और कह रही है कि कथनी करनी में अंतर इनके ये है, जहरीले मंत्र फूकने वाले, ये धर्म का मर्म छिपाते हैं, अपना थूका ही चाटते हैं और असल में ये दोहरे चरित्र वाले हैं। इस तरह का ट्वीट आया है। ढोंग रच रच ढकोसले फैला, दूसरों के खान पान में खोट निकालने वाले, कपटी और बड़े धूर्त हैं, ये कान फूकने वाले। ये रोहिणी आचार्य का लंबा चौड़ा एक पोस्ट जिसके जरिए इस मटन पार्टी को टारगेट किया गया है। वहीं इस पर हम नेता जो कह रहे हैं, श्याम चरण सिंह प्रदेश महासचिव कह रहे हैं कि ट्विटर से राजनीति नहीं होती, पहले वो बिहार तो आ जाएं। सुनिए जरा।
सिंगापुर में बैठकर बिहार की राजनीति करती है, ट्विटर से राजनीति नहीं होती। सवाल है कि जिस घटना की वो तुलना कर रहे हैं, क्या कल की पार्टी जो हुई उसमें ललन सिंह जी आयोजक थे? सबसे पहला सवाल। और दूसरी बात कि भाई वो भीड़ की भोज थी और भीड़ की भोज में शाकाहारी भोजन भी था, मांसाहारी भोजन भी था, कई धर्मों के लोग वहां पर जुटे हुए थे। तो आयोजक ने अपने हिसाब से वो तैयारी की थी। और रोहिणी आचार्य जी, कुछ काम करिए, ऐसी चीजों पर केवल ट्वीट खेलने से फिर से चुनाव हारने का ही आपको लगता है कि मन है। तो श्याम शरण तो उनको जवाब दे रहे हैं, लेकिन लगता है कि रोहिणी आचार्य वो तस्वीरें भूल गई जो नवरात्र के महीने में सामने आई थी। हम उनको दिखाते हैं, उनको याद दिलाते हैं ये तस्वीरें की। नवरात्र में मछली खाने का ये वीडियो जमकर वायरल हुआ था, तब भी खूब राजनीति हालांकि हुई थी, लेकिन तब तेजस्वी यादव की ये तस्वीर वायरल हुई थी। उनके साथ वीआईपी वाले भी बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं, और दोनों बैठकर मछली खा रहे हैं। ये वीडियो जमकर वायरल हुआ था। इसको लेकर अब कैसे जवाब आ रहा है मृत्युंजय तिवारी का, और कैसे सपा प्रवक्ता भी बचाव में उतर गए हैं मनोज काका, दोनों को सुनिए। दूसरे के खान पान पर तो बहुत नज़र रखते हैं, सवाल खड़े करते हैं। यही इनका दोहरा चरित्र है। ये ढोंगी लोग, पाखंडी लोग हैं। ये पर्दे के पीछे कुछ करते हैं, जनता को दिखाने के लिए कुछ करते हैं, तो एक्सपोज हो गए। ये बताएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मटन पार्टी, आपके कैबिनेट में माननीय मंत्री हैं जेडीयू कोटे से, वो सावन महीने में मटन पार्टी कर रहे थे, इसे किस धर्म से जोड़ा जाए और क्या कहा जाए? अब मटन पर सबसे ज्यादा इस देश में मटन और मुजहा पर सबसे ज्यादा अगर किसी को ज्ञान है और ज्ञानवर्धन तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को है। अब वो अपने इलाके के सांसद से पूछे कि सावन में मटन खाना वाजिब है कि नहीं, तब सनातन का संरक्षण हो रहा है कि सनातन का विकास हो रहा है।